दिल्ली के अंदर करीब 1100 पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से कटवाने का मामला कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर सुना। उसमें कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि हम उनको काटने की परमिशन मांग रहे हैं। पीआर डिपार्टमेंट एलजी का बिल्कुल छुपा हुआ है, बताने के लिए तैयार नहीं है। जो झूठ बोला गया कल कोर्ट में कि लीगल ऑफिसर को जानकारी नहीं थी, झूठ बोला गया। इन्हें जानकारी है कि अप्रूवल की जरूरत है और अप्रूवल नहीं है, और यहां पे फॉरेस्ट रेंजर आके देख के गया कि पेड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है। 1100 पेड़ कटे हैं। देख हम भी रहे कि आप क्या छाप रहे हो। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डबल बेंच जस्टिस ओका और जस्टिस भुयान की बेंच ने दिल्ली के अंदर करीब 1100 पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से कटवाने का मामला कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर सुना। कंटेम्प्ट इसलिए क्योंकि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। जो पेड़ पहले ही गैर कानूनी ढंग से काट दिए गए थे, उसमें कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि हम उनको काटने की परमिशन मांग रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई। तो कोर्ट पहुंचे कि परमिशन मांग लेते हैं, और कोर्ट ने परमिशन रिजेक्ट कर दी। तो झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, और डीडीए फंस गया। कल कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के वकीलों ने दोबारा झूठ बोला। यह बहुत बड़ी बात है। एक झूठ के विषय में कंटेम्प्ट पिटीशन जो चल रही है, उसके बचाव में कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के वकीलों ने फिर से झूठ बोला। और वो क्या झूठ बोला मैं आपको बता दूं। बार एंड बेंच और लाइव लॉ दोनों की वेबसाइट्स और ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग उसके अंदर दी हुई है, क्या हो रहा था। उसके अंदर एक जगह तो यह बोला गया कि लॉ ऑफिसर को मालूम ही नहीं था कि इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है। वो झूठ है, वो भी मैं अभी आपको साबित करूंगा। और दूसरी जगह झूठ ये बोला गया कि एलजी साहब 3 फरवरी को जहां पे विजिट करने गए वो कोई और जगह थी, और एलजी खामोश है। एलजी चुप बैठे हुए हैं। पीआर डिपार्टमेंट एलजी का बिल्कुल छुपा हुआ है, बताने के लिए तैयार नहीं है। ये ईमेल है डीडीए की। अब डीडीए की ईमेल क्या कहती है। एक अफसर अपने चीफ इंजीनियर और अन्य अफसरों को कह रहा है, सब्जेक्ट है हिंड्रेंसेस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ट्रीज। ऑनरेबल एलजी दिल्ली विजिटेड द CAPFIMS, जो हॉस्पिटल बन रहा है केंद्र सरकार का। द Honorable LG Delhi visited CAPFIMS road on dated 3/2/2024 and directed to clear the trees coming in the ROW. During the process of felling the trees, forest officials did not let us cut the tree even on dated 13/2/2024. Forest ranger came at site and did not permit on account of non-approval of the competent authority. But after perusal, they permitted us verbally to cut and fell the trees from today, that is 14/2/2024. अब इसमें कई बातें साफ होती है। पहली बात, एलजी साहब की डायरेक्शन थी कि इन पेड़ों को गिराओ, ये साफ है। दूसरी बात, अधिकारियों को, डीडीए के अधिकारियों को यह मालूम था कि इन पेड़ों को काटने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, जो नहीं है। यह इसमें साफ है। जो झूठ बोला गया कल कोर्ट में कि
कि लीगल ऑफिसर को जानकारी नहीं थी, झूठ बोला गया। इन्हें जानकारी है कि अप्रूवल की जरूरत है और अप्रूवल नहीं है। और तीसरी और बड़ी और सबसे गंभीर बात, आरडब्ल्यूए के लोग अगर एक पेड़ की छटाई कर दें तो डीसीएफ साउथ का ऑफिस एफआईआर दर्ज करा देता है। मेरा इलाका है, मुझे मालूम है। 50-50 हजार रुपए के फाइन आरडब्ल्यूए के ऊपर करता है डीसीएफ साउथ पेड़ों की छटाई पे। हमारे यहां GK1 एंक्लेव में हुआ, हमारे यहाँ एस ब्लॉक में हुआ, हमारे यहाँ मंदाकिनी एंक्लेव में हुआ, जहां आरडब्ल्यूए के ऊपर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए। और यहां पे फॉरेस्ट रेंजर आके देख के गया कि पेड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है। फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा ये नहीं कट सकते। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मौखिक उन्होंने अनुमति दे दी कि ये पेड़ काट लो। ये मौखिक अनुमति क्या है? ये भ्रष्टाचार है, ये चोरी है, ये लूट है, ये डकैती है। दिल्ली का रिज एरिया दिल्ली का एकमात्र फॉरेस्ट एरिया है। दिल्ली के अंदर जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको रिज कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता केस में ये बार बार कहा कि आप रिज एरिया का एक पेड़ काट के ट्री ट्रांसप्लांटेशन कर दो या उसके एवज में ऑल्टरनेटिव 10 प्लांट लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फुल ग्रोन ट्री फॉरेस्ट एरिया, उसकी बड़ी अहमियत है। आप ऐसे नहीं काट सकते उसको, आपको उसको बचाना है। और ऐसे प्रोटेक्टेड रिज एरिया में जो असोला वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्टेड एरिया है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्टेड एरिया, वहां पे 1100 पेड़ इस तरीके से काटे गए। दूसरा झूठ जो केंद्र सरकार ने LG साहब के हवाले से कहा कि LG साहब 3 फरवरी को कहीं और गए थे। देखिए झूठ कैसे पकड़ा जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर को लिखी है और कई बड़े अफसरों को लिखी है। ये ईमेल 7 फरवरी की है, यानी कि LG साहब की विजिट से 4 दिन बाद। अब इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या है आप उसको सुनिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोच रोड स्टार्टिंग फ्रॉम मेन छतरपुर रोड टू सार्क चौक, दैट इज गौशाला रोड विद ROW 30 मीटर, एंड फ्रॉम सार्क चौक अप टू CAP FIMS हॉस्पिटल विद ROW 24 मीटर। एक रोड करीब 1 किलोमीटर की है, दूसरी रोड करीब 1.5 किलोमीटर की है। ये सब्जेक्ट है। और इसी सब्जेक्ट की मेल में लिखा हुआ है ऑनरेबल LG विजिटेड द साइट मेंशन्ड अबोव। चोरी खुल गई, पकड़ी गई। DDA की ईमेल में लिखा हुआ है ऑनरेबल LG विजिटेड द साइट मेंशन्ड अबोव ऑन 3/2/2024 and following directions were issued with respect to the engineering wing DDA। और इसके अंदर पेड़ को काटने की, तेज काम करने की सारी डायरेक्शन है। क्या बचा? चोरी को बचाने के लिए और झूठ, एक झूठ को बचाने के लिए और झूठ। ये हाल है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे LG साहब विनय सक्सेना जी का, जो छोटी छोटी बातों पे 4-4 पेजों की चिट्ठी लिखते हैं दिल्ली सरकार को। ये हाल है। मैं उन सब अखबार के साथियों को कहूंगा, चितरंजन पार्क के अंदर ड्रेन बन रही हो, पेड़ की जड़ दिख जाए, अखबार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आधे पेज की खबर छपती है, आधे पेज की। अंग्रेजी के अखबार हैं। उन्हीं अंग्रेजी के अखबार के मित्रों को मैं कहना चाहूंगा 1100 पेड़ कटे हैं, देख हम भी रहे कि आप क्या छाप रहे हो, पूरी दिल्ली देख रही है। दोस्ती निभाइए, मगर कम से कम दिल्ली के लिए तो बात कीजिए। जो एनवायरनमेंट के बारे में इतना लिखते आए हैं, वो 1100 पेड़ों के कटने पे ऐसे चुप बैठे हैं, ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और साफ साफ सबूत है, मैंने आप लोगों को दिखाए और मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, उसको आप लोग करिए
और 1100 पेड़ों का मामला है, इसको आप लोग भी उठाइए, तभी जो है आगे इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। सब लोग मिले हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिला हुआ है, डीडीए मिला हुआ है, एलजी साहब मिले हुए हैं, और धोखा किसको दे रहे हैं? दिल्ली को, दिल्ली की हरियाली को, और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को। वहां जाके झूठ बोला जा रहा है और बार बार बोला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।